हाय, आई एम रंजन सौर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंस के बारे में। हम लोग जानते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट्स का फ्यूजन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बोला है, इन्वॉल्व्स सिंगल ऑर्गेनिज्म। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व रहेगा, यानी कि सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही एक नया ऑर्गेनिज्म पूरा पूरी क्रिएट कर सकता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, इन्वॉल्व्स वन और टू ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ऑर्गेनिज्म या एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म लगेंगे इस प्रोसेस को करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, नो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी प्रकार का गैमेट फॉर्म नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। थर्ड क्या है, देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी प्रकार का गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूजन होगा। इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। क्या बोल रहा है, आप फोर्थ नंबर पॉइंट देखते हैं। It occurs by budding, fragmentation and sporulation. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग के थ्रू, यानी कि किसी एक प्लांट या एनिमल का पार्ट जब एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, उसके बाद वहां से बर्ड अलग होकर एक नया इंडिविजुअल क्रिएट कर देगा। तो इस तरह का प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे, बर्डिंग बोल रहे थे। तो इस प्रोसेस से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है जहां पर किसी भी प्रकार का गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, और ना ही किसी भी प्रकार का गैमेट का फ्यूजन भी हो रहा है। चलिए अब क्या है, फ्रैगमेंटेशन में क्या होता था, हो रहा था कि फ्रैगमेंटेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक एनिमल बॉडी जैसे कि फ्लैटवर्म है, फ्लैटवर्म को यदि हम लोग कट कर दे तो वह पूरा पूरी नया ऑर्गेनिज्म बना ले रहा था। स्पोरुलेशन में क्या हो रहा था, स्पोरुलेशन जैसे फंजाई है, फंजाई में क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। फंजाई में क्या होता है, स्पोर्स प्रोडक्शन के कारण जहां पर भी जाकर स्पोर बैठेगा वहां पर उसे नेचुरल अगर कंडीशन मिलेगा तो वहां से क्या होगा, एक नया फंगस ग्रो कर रहा था। तो चलिए, स्पोरुलेशन में हम लोगों ने कई तरह के टाइप्स ऑफ स्पोर्स देखे थे। क्या देखे थे, जू स्पोर्स, एप्लानो स्पोर्स, समथिंग एक्सेट्रा। चलिए इसको समझते हैं। ऑकर्स बाय बर्डिंग, फ्रैगमेंटेशन और स्पोरुलेशन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ बर्डिंग के थ्रू, कुछ फ्रैगमेंटेशन के थ्रू और कुछ स्पोरुलेशन प्रोसेस के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ऑकर्स ड्यू टू पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है, और इसके साथ ही हम लोग देख रहे थे कि एम्ब्रायो के वहां फर्टिलाइजेशन की भी प्रोसेस हो रही थी। यानी कि वहां पर हम लोगों ने क्या देखा, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में मेल और जो फीमेल गैमेट था उनका फ्यूजन हो रहा था। चलिए अब देखते हैं क्या है, नो नीड ऑफ सीड्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनको करवाने के लिए किसी भी प्रकार का सीड का जरूरत नहीं पड़ता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सीड्स आर यूज्ड टू गेट न्यू प्लांट्स फ्रॉम ए फ्लावर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर किसी भी नए इंडिविजुअल को बनाना है तो हमें फ्लावर में जो सीड बनेगा उस सीड के थ्रू नया इंडिविजुअल प्लांट बनाना पड़ेगा। तो बस इतना सा ही बेसिक डिफरेंस था, जिसमें हम लोगों को जिस पॉइंट को याद रखना है वो है, देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जब भी किसी भी प्रकार का 2 मार्क्स, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम्स, स्टेट बोर्ड के हो, सीबीएसई के हो, आईसीएसई के हो या जेनपा के हो, कहीं भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको सबसे पहले जो पॉइंट लिखना है वो है, देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ये एक मेजर पॉइंट है जो आपको, जो एग्जामिनर की नजर में ये दर्शाता है कि आपको सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक नॉलेज है। थैंक यू।